अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने हाजिर चौधरी मुशर्रफ तहसीन। जनाब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वही पुराने हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं, जादू की इकसाम। दो इकसाम हमने आपको बता दी थी। एक का नाम अल अजीमा था, दूसरी का नाम था तिलिस्म यानी कि तिलिस्मान। और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है औफाक। मेरे भाइयों, बेसिकली जो औफाक जादू की किस्म है वो भी फल्कियात के अंदर जो जादू, जो फल्कियात के सितारों के रूबरू किया जाता है, ये भी वही जादू है। औफाक के अंदर भी सितारों को इंसान की किस्मत के साथ जोड़ा जाता है, फिर मुख्तलिफ नंबरों को, मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ के एक अमल किया जाता है, जिस अमल को इंसान की बदनसीबी और इंसान की खुशनसीबी के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए औफाक भी इतना मुस्तनद अमल नहीं है। पहले लोग बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन अब ये अमल कोई भी नहीं करता। और जादू की जो चौथी किस्म है उसका नाम है अल तंजीम। अल तंजीम भी फल्कियात के जादुओं में से एक जादू है, जो हमारे अक्सर आपने देखा होगा नजूमी बैठे होते हैं, वो अल तंजीम जादू ही करते हैं। अल तंजीम जादू में भी मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ हिस्सों को लिखा जाता है और उसको नजूमी अपने जरिए, अपनी मुकद्दरों को आजमाने के जरिए वो उठाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर आप जाते हैं तो वो तोता फाल निकालता है, लेकिन उनको तो अल तंजीम नहीं पता कि ये जादू भी है। वो बस एक ड्रामा करके बैठे होते हैं और वो तोता कोई भी वर्क उठा लेता है। वो कहते हैं जी तेरे मुकद्दर में ये है, तो तेरी किस्मत में ये है, तो तेरे मुकद्दर खराब है। मेरे भाइयों, मैं आज जादू के साथ साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंसान जैसा गुमान करता है उसके साथ वैसा होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम किसी भी इसको नजूमी को या कभी किसी भी अमली बाबा को या किसी को भी अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी किस्मत का पूछते हैं, अपने मुकद्दर का पूछते हैं, तो वो जो चीज हमारे कान में डाल देता है, फिर हम उस चीज पे गौर व फिक्र करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी पूरी बॉडी उस चीज को सोचती है, समझती है। फिर हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव होता है तो हम फौरी तौर पे कहते हैं कि फलां बाबा जी ने हमें ये बताया था कि आपके साथ ये होना है और ये होगा, और उसी तरीके से हमारे साथ हो रहा है। ये अल तंजीम नामी जो अमल है, ये पहले दौर में बहुत ज्यादा माना जाता था। लोग इसके बगैर नहीं चलते थे। ये जमीन पे नमूदार तब्दीलियों को भी बताते हैं जो अल तंजीम जादू करने वाले हैं, कि मौसम में जी ये होना है, अब आने वाले वक्तों में कहत हो पड़ जाना है, आने वाले वक्तों में आपके साथ ये होना है। ये वो अल तंजीम है। मेरे भाइयों, आज से हजारों साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो शैतानी जिन्नात थे वो आसमानों पे चले जाते थे और वो फरिश्तों की खुफिया बातें सुनकर वहां से वो राज इधर आके दुनिया में लोगों के कानों तक लेके जाते थे और लोगों को बताते थे कि ऊपर ये होने वाला है। और फिर वही चीजें, वो जो जिन्नात, शरीर जिन्नात थे, शैतान जिन्नात थे, वही चीजें फिर वो आगे बताते थे कि ये होगा, वो होगा, और उनकी बातें सच साबित हो जाती थी और लोगों ने उनको मानना स्टार्ट कर दिया। नो डाउट कि अल तंजीम जादू बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन था, अब नहीं। क्योंकि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फिर इस दुनिया में इस चीज को बिल्कुल, शरीर जिन्नात का, इनका ऊपर जाना ही बिल्कुल ममनू हो गया, बंद कर दिया गया, इतनी सख्ती हो गई। तो मेरे भाइयों, ये जादू की मुख्तलिफ इकसाम हम आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आपको अगर किसी भी नजूमी बाबा ने, किसी ने भी कुछ बताया हुआ है, तो आप समझें कि क्या उसने आपको सच बताया हुआ है कि झूठ बताया हुआ है। तो आज हमने बात की थी अल तंजीम जादू के बारे में। कल इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसकी 5वीं किस्म बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, और अपना ख्याल रखें और जादू से दूर रहें। ये जादू नहीं, ड्रामा होता है। अल्लाह हाफिज।